आज के दिन समस्त विश्व में विश्वासियों की सहभागिता होती है। यीशु के नाम से सब इकट्ठा होते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और पवित्र आत्मा की सहभागिता उनको प्राप्त होती है। इस सुसमाचार है यीशु मसीह का सुसमाचार, जो हमें अनंत काल का जीवन प्रदान करता है। यीशु मसीह ने उसके चेलों के साथ में इस धरती पर, जब यीशु मसीह थे, वो स्वर्ग से आए हैं, परमेश्वर के पुत्र है, बालक बनकर इस धरती पर आए। उन्होंने बाल जन्म लिया, शब्द देही हुआ, जो शब्द संबंध विश्व में जो सृजनहार है, निर्मित का जो शब्द है, हमें संपूर्ण विश्व की निर्मित का जो शब्द है, परमेश्वर ने सब निर्मित करी, वो शब्द देहधारी हुआ, हमारे बीच में रहा। और वही प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज मैं आपके सामने ये सुसमाचार लेकर आई हूँ कि यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा के लिए और हमें उद्धार देने के लिए और हमें शांति देने के लिए इस धरती पर आया है। आइए आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से और उसको ग्रहण करते हैं हमारे हृदय में। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु, तू इस समय पर तो हमारे हमारे सारे अधर्म पापों को तू क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू के द्वारा हमारे अधर्म पापों को क्षमा कर, हमें दीन और नम्र बना, ताकि हम तेरे सन्मुख हम आ सकते हैं। हमारी अपनी तो कोई धार्मिकता नहीं है कि हम तेरे साथ पवित्रता में हम आ सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमें प्राप्त होती है जब हम प्रभु यीशु को हमारा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके हम हमारे दिल में हम लोग ग्रहण करते हैं। हमें यीशु की धार्मिकता सहायता हमें प्राप्त होती है। आइए हम प्रार्थना प्रार्थना करी है और हम प्रार्थना के साथ में हम लोग उसके वचन को पढ़ते हैं। जो वचन जीवित है, हमारे दिलों को, हमारे हमारे विचारों को बदलते हैं, हमारे जीवन में एक मार्ग दिखाते हैं। और जैसे वचन में लिखा, बुराई बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। कैसे हम लोग कौन सा मेल है जिसको हमको ढूंढना है और कौन सी भलाई है जो हमको करना है, कौन ऐसी कौन सी बातें जो है जो बुरी बातें हैं जो हमको छोड़ना है, ये सब हमें वचन में मालूम होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर से कि प्रभु, तो हमें हमारे मार्ग को तो सरल बना दे। जो मार्ग पर हमको चलना चाहिए तेरी इच्छा के अनुसार, वो हमारे लिए तू प्रकट कर। मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, ये हमको समझना चाहिए। मनुष्य इस धरती पर संबंध विश्व में सब प्रकार की भाषा बोलने वाले, हर एक अलग अलग संस्कृति वाले लोग, अपने खान पीन सब रीति रिवाज सब भिन्न है, लेकिन मनुष्य का जो बेसिक जो आवश्यकता है वो सबकी एक ही है, और वो है कि हमें पापों से छुटकारा मिलना, हमें उद्धार मिलना। हर एक मनुष्य को उद्धार की जरूरत है। पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करने की जरूरत है। इसलिए कि हमें इधर ये जीवन जो है हमारा, वो जीवन हमारा जो फिजिकली हम लोग जीवित है, वो खत्म होने वाला है एक दिन। और हम हमारा जो आत्मा है, जो परमेश्वर के अंश है, जो परमेश्वर का उसके प्रतिरूप का हमें बनाया है, वो तो नहीं मरता, उसके लिए अनंत काल का जीवन है। अगर हमने इस जीवन में अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं,
और हमारे दिल में उसको रखते हैं, हमारे पापों की हम क्षमा हमें मिलती है। हमें हमें पूर्णता से मालूम होता है कि नहीं, मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली है, नया जीवन मुझे मिला है। अभी उसके लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोगों को जो अनंत जीवन है, अनंत जीवन जो हमको मिलने वाला है, वो जीवन इसी जीवन में अभी जब तक हम जीवित है उसी समय पर हमको प्राप्त करना है। अगर हम कोई कारणवश से, हमें नहीं मालूम कल हमारा हमारा क्या हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं मालूम है कब हमारे सांस रुक जाएगी, कितना भी पैसा हो, कितना खर्चा करेंगे, वापस कभी नहीं मिल सकती। एक सांस भी हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। जितना ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर हमको इतना मालूम है कि इतने हम लोग अनसर्टन है कि हमको कुछ मालूम नहीं है, तो फिर हम देर किस बात की करते हैं। आज ही उद्धार का दिन है। आज हमको यीशु मसीह को ग्रहण करना, ये हमारे लिए अच्छा है। कोई चिंता नहीं करना, कुछ भी सोचने का नहीं है, सिर्फ यीशु के तरफ देखने का, क्योंकि जिसने हमको इतना प्यार करा, इतना प्रेम करा है, और जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। यह हमारे लिए सुसमाचार है। हमको क्यों यीशु मसीह को ग्रहण करना है, ये सच्चाई हमको जानना चाहिए। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल में से पढ़ेंगे हम, और वचन भी पढ़ते हैं, क्योंकि इस धरती पर परमेश्वर ने देखा कि कोई धर्मी है क्या मनुष्य, कोई नहीं मिला। कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं बहुत धर्मी हूँ और पवित्र हूँ, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे विचार शुद्ध रहते हैं, मैं कोई भी पाप नहीं करता हूँ, ऐसे नहीं बोल सकता है कोई भी मनुष्य। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में से, जो परमेश्वर जो मनुष्य बना, वो पवित्र है, उसने कभी भी पाप नहीं करा, कभी नहीं पाप करा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गीय पिता ने उसको धरती पर भेजा। एक लौता एक पुत्र, परमेश्वर का एक लौता एक पुत्र एक ही है उसके पास में, उसको भी इस धरती पर इसलिए भेजा कि जो हमारा प्रायश्चित है पापों का, पापों के लिए जो प्रायश्चित करना है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण हो जाए। परमेश्वर के संतान, इस धरती पर हम लोगों को परमेश्वर के संतान, और दूसरा है अंधकार की शक्ति, अंधकार का जो राज्य है, वो इस धरती का स्वामी, उसको अभी अधिकार है, तो उसके संतान, ऐसे दो संतान इस पृथ्वी पर रहते हैं। अभी हम देखेंगे रोमियो 8 और 14 अध्याय में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र के बारे में लिखा है कि धरती पर परमेश्वर के पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। अभी यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसे बलिदान करा है, पूर्ण पूर्ण काम करा परमेश्वर की इच्छा से। और अभी जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, तो उसको पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा मिलता है, और वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते, हमारे, हम जब तक जीवित है हम, तब हमको कोई तो हमारा लीडर रहता है, कोई तो हमको चलाता है। और जब इतना तो हमको समझता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हम लोग तो बहुत जल्दी से हम लोग समझ सकते हैं कि एकदम बोलते हैं कि हाँ, इनमें अच्छी आत्मा है, अच्छा काम करते तो। और फिर
अगर लड़ाई झगड़ा करते, बहुत बुरे बुरे काम करते, तो एकदम से हम बोलते अच्छा, अच्छा इंसान, अच्छा आत्मा जिसमें है, वो तो कभी नहीं करेगा बुरा काम, कभी कर ही नहीं सकते है वो बुरा काम। तो फिर ये कैसा है ये धरती पर हमें कितना स्ट्रगल है, कितना हम लोगों को परीक्षा में से जाना है, कैसे हम लोगों को बचना है, कैसे हमको अच्छा बनना है। इस ये ऐसी पीढ़ी में, ऐसे लोगों में, ऐसी जगह पर हम लोग रहते हैं कि जहां पर सब तरफ जैसे कि बुराई जैसी बुराई जैसी बोई हुई है, बुराई की फसल होती है, अच्छाई की फसल तो कम रहती, बुराई की फसल ज्यादा है, बुराई काटनी पड़ रही है सब कुछ सब, और उससे फायदा कुछ भी नहीं होने वाला, सब नाशवंत है। तो ऐसे समय पर ये सुसमाचार है आपके लिए कि यीशु मसीह हमारे लिए राह देखता है। कब हम उसके पास में आते, कब उसके पास में इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं देने के लिए, लोगों के लिए भलाई करने के लिए, बहुत बहुत अच्छा है, अच्छा मार्ग है। वो मार्ग हमको ढूंढना है। वो मार्ग हम लोग इस धरती पर, हम लोग कुछ तो भी अच्छा ढूंढने के लिए, अच्छा ढूंढने का है हमको, अच्छा हमको मेल मिलाप से हमको रहना है। ये सब अच्छी बातें परमेश्वर के पुत्र करते हैं। जिनको परमेश्वर का आत्मा चलाता है, वो परमेश्वर के पुत्र करते हैं। इसलिए आज हम तो समझ सकते हैं कि हम कहाँ पर है, किसके हैं हम पुत्र, किसके हैं हम, किसके कहलाते हैं हम। अपने आप को का लोग हम हमारे तरफ देखते हैं तो क्या बोलते हैं हमारे बारे में। तो ये बात हम लोगों को है समझने की। अरे बाइबल में सब लिखा है, हमें मौका है, जब तक हम जीवित है तब तक हमको मौका है कि हम लोगों को ये सब अच्छी बातें और परमेश्वर के पुत्र हमको बनना है इस धरती पर, फिर हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमको ये समझ लेना है, ये सुसमाचार है। हम देखते हैं यूहन्ना पहला अध्याय और 12 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार है। यूहन्ना ये प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है, उन्होंने ये लिखा है। और उसका पहला अध्याय 12 वचन में ऐसा लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर हम लोगों को ग्रहण करेगा तब जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। वैसे तो हमको सबको परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसने मनुष्य को अपने प्रतिरूप का बनाया, उसने हमें सृजा, हमारा मन, हमारे विचार, हमारा सब कुछ उसके हाथ में है। वो सारे सृष्टि का स्वामी राजा है, सारा उसी के विधि, उसके नियम ही चलते हैं यहाँ पर, किसी के नहीं चलते उसका सामने, क्योंकि वो सार इस संपूर्ण निसर्ग, ये संपूर्ण विश्व, और विश्व में जितने सामर्थ्य से भरा है सारा विश्व, और ये सब कुछ उसका है, उसके आज्ञा के अनुसार चलता है। और उसने भी हमें भी, उसने हमको बुलाया है, मौका दिया उसने कि आओ, अनंत जीवन तुम्हारा है, बहुतायत का जीवन तुम्हारा है। यीशु मसीह धरती पर आया तो उस सारी आशीषें लेकर आया है मनुष्य के लिए, शांति, आनंद, खुशी, ये सारी बातें परमेश्वर की बरकत है। सार्वकालिक जीवन है हमारे लिए, बहुतायत का जीवन है हमारे लिए, उद्धार है हमारे लिए, सारे बंधन से छुटकारा है हमारे लिए, और हमें चंगाई है। ये कितनी बातें हैं, ये सारी जरूरतें हैं हमारी। हम जब प्रतिदिन हम लोगों को ये सारी हमारी जरूरतें, हमको सब कुछ चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। हम लोग मनुष्य अशांतता में नहीं रह सकते हैं, हमें शांतता चाहिए,
शांत चाहिए हमको विश्राम चाहिए, हमें स्थिर चाहिए। हम बेचैन होकर हम लोग नहीं रह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमको भक्ति है, शक्ति है, सुरक्षा है, सब कुछ है। और ये सुसमाचार है, ये सब मिलेगा अगर हम उसको विश्वास करते। जिन्होंने विश्वास करा यीशु पर, जिनका उद्धार हुआ है, और जो नया नया जीवन का जिन्होंने अनुभव किया, पुराना जो स्वभाव है हमारा सब कुछ मिट गया है, और हम नए नए जीवन में हम लोग चलते हैं, अनुभव लेते हैं, हम लोग खुशी मनाते हैं। एक दूसरे को हम जब प्रेम करते हैं, अगर हमारे पास में अगर कुछ हम बांटते हैं तो हमको खुशी मिलती है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं दुनिया में खुशी बटोरने की। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि जो दुश्मन है, हमको दुश्मन तो चाहिए नहीं। अगर कोई है हमारा सीक्रेट, क्योंकि हमको नहीं पता है ना कौन दुश्मन है हमारा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मालूम है सब हमारे कौन दुश्मन है। तो उनसे बचने के लिए भी परमेश्वर हमारे लिए मदद करता है। इसलिए हमको हमारे जीवन को साफ सुथरा रखने के लिए, परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए हमें एक मध्यस्थ की जरूरत है। हमें जो प्रेम करता है उसकी हमको जरूरत है। अभी हम देखते, हम लोग पढ़ते हैं दूसरे कुरिन्थियों 6 अध्याय और 18 वचन है, 18 वचन 6 chapter 18 verse, 2 Corinthians 6 chapter 18 verse। और मैं तुम्हारा पिता रहूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये यहाँ पर हमको बताया है कि तुम होंगे मेरे, परमेश्वर के होके रहेंगे हम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, शक्तिमान प्रभु परमेश्वर का यह वचन है। क्या हम लोगों को उसको पहचानना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के अगर हम संतान बनते ही इस पृथ्वी पर, ये हमको प्रिविलेज है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अगर हमको आशीषों का जीवन मिल रहा है, अगर हम आशीष आशीष हम पाने का है हमको, तो हम कितनी अच्छी बातें हैं ये। तो हम लोगों को कुछ बातें ऐसी है जो हमको, जो वचन में हमको बताते हैं कि वैसे करना चाहिए हमको। हम देखते हैं, पढ़ते हैं। और गलतियों 4 अध्याय और 7 वचन में भी लिखा, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। पुत्र तो वारिस रहते प्रॉपर्टी के, कोई भी चीज के। वो अपने माँ बाप का जो रहता है वो उनका रहता, चाहे लड़का रहो लड़की रहो, जो वारिस रहते उनको मिलता है। तो हम जब परमेश्वर के पुत्र है तो हम वारिस भी होंगे उसके। इसलिए जो मीरास है, जो स्वर्ग में की जो मीरास है, वो हमको मिलेगी, हमको मिलेगी। क्या करना है हमको वो मीरास मिलने के लिए? परमेश्वर ने क्या करा, हम जरा गौर करेंगे परमेश्वर ने क्या करा हमारे लिए। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। और वो किस लिए भेजा? कि हमारे पापों को क्षमा होने के लिए, हमारे पाप मिटने के लिए जो पवित्र लहू है वो उसने बहाया, वो दुख उठाया। सूली पर का जो मृत्यु है वो प्रभु यीशु मसीह ने सहा, और किसी ने भी नहीं। कोई भी कितना भी बोलेंगे नहीं हमको, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बोलते हैं ना ऐसा, ओ हम प्यार करते हैं, आपको प्यार करते हैं, मुंह से तो बोलते हैं शब्द से, लेकिन कृति तो प्रभु यीशु मसीह ने करी है, क्योंकि उसने अपना प्राण सूली पर दिया हमारे लिए। उससे बढ़कर और किसी का भी प्रेम नहीं है ऐसा।
और हम सोच भी सकते ना कि सबके लिए कितना हमको प्यार करना चाहिए ना प्रभु यीशु मसीह को। और रोजाना हमको उसकी आराधना करना है। उसके उस वो जो बातें उसने बताई, चार सुवर्तमान में बातें बताई है। मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, मार्क रचित सुसमाचार है, यूहन्ना रचित सुसमाचार है। चार चार सुसमाचार है। और फिर यूहन्ना की पहली पत्री, दूसरी पत्री, तीसरी पत्री में सब कुछ लिखा है। प्रगटीकरण में भी लिखा हुआ है सब यीशु मसीह के बारे में। डैनियल को भी जो भी दृष्टांत हुआ है प्रभु यीशु मसीह का, उसके बारे में सब पूरा बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में। मनुष्य को क्यों इतनी जरूरत है? हमें क्यों जरूरत है? क्या हम लोगों को ये इसके बारे में हमको सोचने की और उसकी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं कि कितने बुरे बुरे काम हम करते हैं। बहुत बुरे काम करते हैं, सोच भी नहीं सकते ऐसे बुरे काम। और सारी बुराई हम में रहती है, दूसरों में देखने के पहले हम में इतनी बुराई रहती। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रथम होकर मुझसे प्रेम करा, सबसे प्रेम करा। हम उसको धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है कि सारे हमारे अधर्म को, पापों को उसने क्षमा करा। अभी हम लोगों को मार्ग दिखाया है। वो मार्ग पर चलने के लिए हम लोगों को उसका अनुग्रह चाहिए। रोजाना उसका अनुग्रह लेना है। और इतना प्रेम करा परमेश्वर ने हमसे। अभी उसके बलिदान को तो हम कैसे बयान करें, कैसे वर्णन करें उसके प्रेम को। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 15 वचन में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते देते हो। वर्णन करा है हमारी सिचुएशन को, जो परमेश्वर के जो संतान है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, चलते हैं। और जो जो इस जगत की ज्योति है, तो वो हमारे लिए लिखा है कि ये कैसे, कहाँ पर परमेश्वर ने कैसे कौन सी जगह पर यीशु मसीह आया और कौन सी जगह पर हमको रखा है, ये भी यहाँ पर लिखा है। ऐसा लिखा है। और हम लोगों को इस धरती पर, जहां पर भी हम है इस धरती पर, जो भी देश में है, जो समाज में है, हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जो भी है, विलेज हो, जो जहां पर भी हम है, वहां की सिचुएशन, वहां का इन्वायरमेंट के बारे में परमेश्वर को मालूम है कैसे है। और वो लिखा है कि तुम निर्दोष रहो। तुम्हारा एक ही काम है कि तुमको जहां पर भी तुम हो, तुम चौकसी करो कि तुमको निर्दोष रहना है। और ये जो बात, जो हमारे हमारा जो इन्वायरमेंट है जहां पर हम लोग है, वहां का, वहां के बारे में हम लोगों को अगर हम सोचेंगे तो कैसे लोग हैं हट्टीले। अभी हम भी थे वैसे, अभी नहीं है ऐसे, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद नहीं है ना हम लोग वैसे। हट्टीले है। और वो हमारे, हम ऐसे लोगों के बीच में जो हट्टीले लोग रहते, वो क्या करते, अपनी मनमानी करते, अपना ही मनमानी। परमेश्वर को समर्पण जीवन चाहिए, समर्पित जीवन चाहिए। एक दूसरे के अधीन रहने का हमारा जीवन है। एक दूसरे को हमको प्रेम करना है, हमको क्षमा का जीवन जीना है। अगर किसी ने हमें, क्योंकि ये धरती पर है तो ऐसी बातें होती रहती है, कोई हमको दुख देगा, कोई बहुत हमको दुख उठाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, पानी। तो ऐसे समय पर हम लोगों को क्या करना है?
तो हमको परमेश्वर अलग कर देता है, अलग जगह पर हमको रखता है। धर्मी को वो अलग जगह पर रखता है, दुनिया से अलग नहीं करता है, लेकिन कुछ बॉर्डर लाइन रहती है, वहां पर हमको वो रखता है सुरक्षित। वो और बहुत सी बातें हमारे भी हाथ में रहती, लेकिन ज्यादा तो परमेश्वरी की ही कृपा हम पर रहती, बनी रहती है। इसलिए हम इस सब बातों से बच जाते हैं, बचा के रखता है परमेश्वर। अभी हम अगर हम इस धरती पर है, हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र है, परमेश्वर के पुत्र है, तो हमको हमारे लिए और भी एक कार्य, अब और भी एक जिम्मेवारी हमारे लिए आती है। हम लोग पढ़ते लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 8 वचन। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, ये दुनिया का उदाहरण दिया, और दुनिया के लोग किस प्रकार से होशियार है, कैसा अपना कैसा अपना वो अच्छे से करते हैं प्लानिंग, कैसे काम करते हैं, उसका उदाहरण है ये। बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 8 वचन। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ इस रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। ऐसा लिखा कि दुनिया के लोगों के साथ जो व्यवहार है उसमें बहुत चतुर है, वो बहुत ज्यादा चतुर है। किससे ज्यादा चतुर है? जो ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। ज्योति के लोग जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, हमारी ज्योति है, हमारी जीवन की ज्योति है। तो हम ऐसे काम, हम अंधकार के काम, हम लोग हमारे स्वार्थ के लिए हमारे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उदाहरण दिया है कि नहीं है वो लोग चतुर इतने, तो अगर चतुर नहीं है, भोले है, तो कौन संभालता है? परमेश्वर संभालता है। भूलों की रक्षा परमेश्वर करता है, ऐसा वचन है। भूलों की रक्षा मतलब जिनको कुछ ब्रेन कम है या कुछ 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 मतलब डिफॉर्मिटी है, ऐसे लोगों को भी, वो भी, उनको भी रक्षा करता है परमेश्वर। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये दुनिया के ज्ञान प्राप्त करने में हमारा समय नहीं बिताते, तो फिर कैसे उनको ज्ञान प्राप्त होगा? वो तो भूले रहेंगे, और मार्ग हमारा है भी नहीं है, वो मार्ग से हमको चलना नहीं है। तो आज जो डिसीजन ले रहे, जो निर्णय ले रहे, जो कुछ है दुनिया में, जो बातें है, कंफ्यूज हो गए सब जवान लोग, और सब लोग सब कंफ्यूज है, कौन से मार्ग पर चलने का है हमको। अगर ये मार्ग पर चलेंगे तो ये तो इतना सीधा मार्ग है कि हम लोगों को कुछ भी नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होता दुनिया का, कोई जरूरत नहीं ऐसे। बाइबल में तो एकदम स्पष्ट हमको अलग किया है परमेश्वर ने। और आज यही सुसमाचार है कि अगर अगर यीशु के लिए, अगर तुम्हारे जीवन में सब कुछ माइनस है, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, तो ये आपके लिए सुसमाचार है, तुम्हारे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। वैसे भी हम कुछ लेके तो जाने वाले नहीं यहाँ से, सब कुछ यहीं पर रहने वाला है, कुछ नहीं लेके जाएंगे, सब यहाँ पर है। लेकिन हमें ये जो भी कुछ है ये दुनिया में, कई जैसे भी हमारा जीवन हो, हम लोगों को यहाँ पर ही स्वर्ग का राज्य की स्थापना, स्वर्ग के राज्य को ढूंढने का है। स्वर्ग का जो दरवाजा है, वहां तक पहुंचने के लिए ये पृथ्वी पर से ही रास्ता है। क्योंकि
जब तक हम फिजिकली हम लोग जीवित है तब हमको मौका है उद्धार का। ये बताने का है मुझे आज। और आप लोग सुनो ये बात कि परमेश्वर ने हमको मौका दिया, मनुष्य को एक बार जन्म, फिर उसके बाद हमारा मृत्यु है, फिर उसके बाद में हमारा न्याय है। इसलिए अगर किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण किया है तो उनके लिए धन्यवाद, उनके लिए प्रार्थना, स्तुति, प्रशंसा, और प्रभु उनको स्थिर कर विश्वास में बढ़ा। अगर किसी ने यीशु मसीह को ठुकराया है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन जाना तो यीशु के ही पास में है। न्यायाधीश तो वो ही है, न्याय करने वाला है वो। अभी तो एक बार बालक बनकर आया, लेकिन अभी दूसरे बार तो वो न्यायाधीश बनकर आएगा। तो सबको उसके न्याय न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहना है। सबको सबको खड़े रहना है। तो ये हमारे लिए तो ये सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हमारे लिए अनंत जीवन है। आज हमको हम कितने भी हम बहुत बहुत कठिन होता है ना इस धरती पर प्रकाश के पुत्र बन के रहना हमारे लिए है, संभव है। यूहन्ना 12 अध्याय हम पढ़ते हैं, दूसरा वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 36 वचन। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। यहाँ पर लिखा कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है। यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार मतलब प्रभु यीशु मसीह 12वें अध्याय तक हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते हैं, बोलते हैं, बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है ज्योति, हमारे जीवन की ज्योति। विश्वास करो यीशु पर, हमको विश्वास करना है। और अगर हम विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर तो हम ज्योति के संतान बनते हैं। ये ऐसा वचन है। हमें परमेश्वर की संतान बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और ज्योति में रहना, प्रकाश में रहना, ये बहुत ही हमारे लिए मतलब अनिवार्य है। इफिसियों की पत्री 5 और 8 अध्याय हम लोग पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 8वें वचन में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। प्रभु यीशु मसीह इस जैसे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिया है, तो ज्योति अंधकार में जैसे ज्योति कैसी चमकी वैसे परमेश्वर ने जैसे आकाश पृथ्वी सब कुछ निर्मित करी, तो परमेश्वर ने प्रकाश भी बनाया, प्रकाश बनाया परमेश्वर ने और बोला कि प्रकाश हो, प्रकाश हुआ। और अंधकार से प्रकाश को उसने अलग किया। प्रकाश और अंधकार कभी भी एक साथ में नहीं रह सकते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में जो अंधकार का काम जो है पाप, तो प्रभु यीशु मसीह और पाप हमारे जीवन में एक साथ में कभी भी नहीं रह सकते हैं, कभी नहीं रह सकते। अगर हम वचन पढ़ते, बाइबल पढ़ते रहते हैं तो पाप हमसे दूर जाता है। अगर हमारे जीवन में पाप है तो हम बाइबल नहीं पढ़ सकते। वो पढ़ने नहीं देता ना पाप हमें बाइबल को, क्योंकि बाइबल तो वचन तो जीवित प्रकाश है ना, हमें प्रकाश देता है। हम और भी पढ़ते हैं वचन। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय और 5वां वचन, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और
दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। रात और अंधकार हमारे जीवन में से बहुत दूर चले जाते हैं जैसे हम यीशु को हमारे जीवन में ग्रहण करते, क्योंकि वो प्रकाश है, वो ज्योति है, जीवन की ज्योति हमारे बीच में रहते। हम लोग इस धरती पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, हम प्रकाश के पुत्र कहलाते हैं। हमारे काम, हमारा आचरण और हमारा जीवन ये स्पार्किंग के जैसा रहता है, आकर्षित करने वाला रहता है। और हमको ऐसे रहना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी और राजा है, और उसको हम आदर देते, उसको सम्मान करते, और उसको ही हम सराहते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना दुख उठाया, इतना दुख उठाया, इतना दुख उठाया उसने हमारे लिए, और हमें खुशी दी, हमें आनंद दिया, हमें उद्धार दिया, तो प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तब दुख उठाया, जब हम भी इस धरती पर है तो हमको भी दुख उठाना ही पड़ेगा ना। और वो होता ही है वैसे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को बहुत दुख तकलीफ, बहुत ज्यादा, लेकिन ये भूलना नहीं, जो दुख तकलीफ देते हैं, जो परेशान करते हैं, तो उनका न्याय नहीं होगा, उनका न्याय होगा, उनका जरूर न्याय होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश में चलने वाले जो लोग हैं, वो अगर प्रति प्रतिविरोध नहीं करते, अगर किसी ने उनको मारा तो वो नहीं मारते हैं, किसी ने उनके घर में घुस के उनके सारे सारे सब कुछ तोड़ते हैं, सब कुछ करते, और फिर उनको बहुत कुछ भी बोलते हैं, उनको ये सब कुछ वो नहीं करते हैं ना, तो इसलिए वो कमजोर है, ऐसे नहीं है। उनके उनके साथ में परमेश्वर है, और वो उनकी सेवकाई है, वो उनका स्वभाव बना है, और वो उनका ऐसे धार्मिकता का जो स्वभाव है उनका वो प्रबल है। वैसे प्रभु यीशु मसीह जो सामर्थ्य परमेश्वर, सारे सृष्टि का निर्माण करता परमेश्वर, सामर्थ्य से भरा हुआ है, हमारे मनों को, हमारे विचारों को, सबको वो जानता है। सब चीजों के लिए समय है, समय के अनुसार परमेश्वर सबका न्याय करेगा। इसलिए परमेश्वर के भय में रहना, परमेश्वर के अगुवाई में रहना, उसके आशीषों को पाना, ये बहुत जरूरी है। ये सुसमाचार का जो आखिरी का जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह को अगर जिन्होंने ग्रहण किया तो सारी आशीष से उनको उनके पास में आएगी, क्योंकि यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, और वो हमारा अच्छा चरवाहा है। अगर हमने यीशु मसीह को अगर ठुकराया, अगर ग्रहण नहीं करा, तो एक तो हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा, और आशीष जो है वो नहीं मिलेगी, और हम भटकते रहेंगे, क्योंकि अच्छा चरवाह जो है वो हमारे पास है ही नहीं, तो हम भटकते रहेंगे दुनिया। तो इसलिए ये सुसमाचार है कि जब जब तक हम ये धरती पर है, हर एक मनुष्य के लिए ये प्रश्न है, हर एक मनुष्य जितना भी है धरती पर है अभी, छोटे हो बड़े हो, उम्र हो गई हो, ऐसे सब सबके लिए ये है कि एक दिन तो हमको जाना है छोड़कर, जब कब है वो नहीं मालूम है, पता ही नहीं वो। तो इसलिए हमें राह देखने की जरूरत नहीं कि हम कल करेंगे, हम नहीं, हम हमारी जो बुरी आदतें हैं, बहुत अच्छा लगता है तो चलो अभी हम कुछ समय और भी समय बिताते उसमें, ऐसे नहीं है, समय नहीं रहेगा। इसलिए आज का ही दिन है उद्धार का दिन। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके हृदय तक जाता जाता है, हर एक बुराई से, हर एक जो बंधन है उससे छुड़ाने के लिए, हमारे जीवन में जो जो अंधकार के जो कार्य है, जो शैतान के जो कार्य वो नष्ट करने के लिए
प्रभु यीशु मसीह आया है। हमें चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। हमें अच्छा अच्छे मार्ग पर चलना है। हमें सीधा सीधा मार्ग पर हमको चलने के लिए और दिखाने के लिए सच्चाई सच्चाई ग्रहण की जाती है। सच्चाई को ग्रहण किया जाता है। सच्चाई पर विश्वास किया जाता है और सच्चाई हमारे जीवन को बदलती है। जो सच्चा है वो कभी भी उसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं। सच्चाई कभी भी स्थिर रहती है, संयम रहता है। संयम के मार्ग से सच्चाई चलती है। इसलिए हम लोगों को सच्चाई जो प्रभु यीशु मसीह है उसको हमारे हृदय में रखना है और वो हमें मार्ग पर चलाता है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है जब हम बताते हैं तो मनुष्य के जितने भी मनुष्य परमेश्वर ने बनाए हैं धरती पर सबके लिए आशीषों का दरवाजा खोला है। अभी लेना, उसको ग्रहण करना वो हमारी इच्छा पर परमेश्वर ने छोड़ा। लेकिन हम इच्छा करते हैं कि सबने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है और उसके मार्ग पर हमको चलना है। यीशु यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आइए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और वो सब लोगों के लिए मैं आज प्रार्थना करूंगी जिनके ये वचन सुनने के बाद में जिन लोगों को बेचैन बेचैन होंगे वो, और उनको ऐसा लगेगा कि मुझे शांति मिलना चाहिए, मेरे ये सारे बंधन टूटना चाहिए। आज प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से वो सारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हे अनुग्रहकारी दयालु पवित्र प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करती हूँ। आज जितने भी प्रभु परमेश्वर पिता ये वचन को सुनेंगे प्रभु, उनको आशीषों से भर दे। उनके हृदय की सारी जरूरतों को प्रभु तू पूरी कर। तो परमेश्वर पिता, हम शब्द में कैसे तेरे बयान करेंगे तेरे प्रेम को। इतना बड़ा प्रेम, इतना महान तेरा प्रेम है प्रभु, जो तूने हमारे पाप हमारे अधर्म को हमें छुटकारा देने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए प्रभु जी, नरक से बचाने के लिए, अग्नि से बचाने के लिए प्रभु जी, तूने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान करा। यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते। तू मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनको जरूरत है प्रभु, जिनके जीवन में अशांतता है, कोई भी बातों से प्रभु जी वो जो अशांतता है वो तो दूर कर दे प्रभु, शांति से भर दे उनको, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सारे अधर्म पापों को तू क्षमा कर दे प्रभु, ऐसी दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज प्रभु परमेश्वर पिता, जो भी प्रभु परमेश्वर बीमारी में है, कोई संकट में है प्रभु जी, किसी भी बात का बहुत संकट है, बहुत असंभव बातें हैं किसके लिए, वो सारी तो संभव करने वाला परमेश्वर है। जो संकट है उनके जीवन में वो तो सब दूर करने वाला परमेश्वर है। कोई भी ऐसी बीमारी है प्रभु जी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, उसको तो प्रभु परमेश्वर पिता चंगा कर दे। असंभव बातें संभव करने वाले प्रभु यीशु, तो आज सहायता मदद कर। हर एक को प्रभु परमेश्वर पिता तेरे सन्मुख लाते हूँ, दया कर। उद्धार का ज्ञान प्रभु जी उनके ऊपर तू प्रकट कर, हमें पापों से छुटकारा दे और उद्धार कर प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना विनती करती हूँ। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुना ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।